हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। आज का जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से श्योर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कंसाइनमेंट का, तो अकाउंट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको कंसाइनमेंट चैप्टर के बारे में बताऊंगी थोड़ा बहुत। अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो नीचे आप ज़रूर आपकी अटेंडेंस मार्क कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स और जो आपके क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ सीए की पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, कंसाइनमेंट जो हम करने वाले हैं इसमें कंसाइनमेंट होता क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है। ए गुड्स बेचता है मार्केट में, लेकिन ए फॉर एग्जाम्पल आगरा में रहता है और उसके पास ऐसे गुड्स हैं जो बेचना चाहता है। और यहाँ पे ये कोई बंदा है जो दिल्ली में रहता है और इसके पास काफ़ी लोग हैं जिनको ये गुड्स बेच सकता है। तो ए ने बी से बात करी कि तुम मेरे गुड्स दिल्ली में बेचो, ठीक है। तो बी ने बोला कि मैं आपके गुड्स बेच तो दूंगा दिल्ली में, लेकिन मैं आपसे खरीदूंगा नहीं। ऐसे नहीं, मैं आपसे खरीदूं और फिर बेचूं तो मेरा रिस्क हो जाएगा। तो ए बोलता है कोई टेंशन नहीं है, ये मेरे गुड्स हैं, गुड्स मेरे ही रहेंगे, ऑनर मैं ही रहूंगा, रिस्क मेरा ही रहेगा। आप सिर्फ इन गुड्स को अपने पास रखो और अपने थ्रू बेचो। जब आप इन गुड्स की सेल करोगे ना, तो ये जो सेल हुई है उसका अमाउंट आप मुझे रिटर्न कर देना जितना सेल किए हो। तो बी बोला कि मुझे क्या मिलेगा। तो ए ने बोला कि जब आप मेरे गुड्स को सेल करोगे तो मैं एक पर्टिकुलर कमीशन आपको दिया करूंगा। तो बी ए के साथ कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बी ए के साथ कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। तो जब ये गुड्स ए से बी की तरफ गए तो ये सेल नहीं है, इनको हम क्या बोलेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये पूरा जो अरेंजमेंट है ए और बी के बीच में, इसको कहा जाता है कंसाइनमेंट। मतलब ए ने जो ऑनर है गुड्स का, उसने अपने गुड्स बी को दिए जो सिर्फ उन गुड्स को पोजेस करके रखा है, सिर्फ उसका पोजेशन, उन गुड्स का पोजेशन उसके पास है, उन गुड्स को रख के रखा है और वो ए के बिहाफ पे इन गुड्स को थर्ड पार्टीज को बेचता है। और जो भी सेल प्रोसीड्स होती हैं वो सेल प्रोसीड्स वो ए को लौटा देता है और साथ में उसे उन्हीं सेल प्रोसीड्स पे कमीशन मिल जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरा कंसाइनमेंट का। एक एक चीज समझते हैं। ये जो ए है ये गुड्स का ऑनर भी है और ये रिस्क भी लेता है। एक तरीके से ये ए प्रिंसिपल कहलाता है, क्योंकि जो बी है वो सिर्फ ए का एजेंट बन के यहाँ पे काम कर रहा है। क्या बन के काम कर रहा है? एजेंट बन के काम कर रहा है और ये कमीशन एजेंट है जिसको कमीशन मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है जो गुड्स का ऑनर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कंसाइनर बोलते हैं। इसी को हम कंसाइनर बोलते हैं। और ये जो पर्सन है जो गुड्स को ए के बिहाफ पे अपने पास रखता है और फाइनली सेल करता है, इसको हम कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? इसका प्रोसेस समझिए। सबसे पहले ए बी को गुड्स भेजता है, तो दीज आर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो एक वर्ड आपके सामने आता है, एक अकाउंट आप खोलते हो जो कहलाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब जो ए है वो बी को ये गुड्स भेजता है, ये कॉस्ट पे भेजेगा, इनवॉइस पे भेजेगा, दोनों पे भेज सकता है। कई बार कॉस्ट प्राइस पे भेज देता है, कई बार कॉस्ट में कुछ लोडिंग ऐड करके बी को भेज देता है। तो आपके जो मॉड्यूल के लास्ट का क्वेश्चन है वो उस लोडिंग के बारे में ही है, जिसमें हम एक इन्वेंट्री रिजर्व बनाते हैं, दो अलग एडजस्टमेंट करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो भेजेगा ए को बी को गुड्स भेजेगा, ये उस समय इनवॉइस नहीं देगा, वो क्या देता है? परफॉर्मा इनवॉइस इश्यू करता है, क्योंकि ये सेल तो हुए नहीं है गुड्स, ये बस रिकॉर्ड के लिए दे रहा है कि कितने गुड्स उसने भेजे हैं, किस प्राइस पे भेजे हैं, क्या लोडिंग लगा है या क्या, और बाकी जो प्रोडक्ट नंबर है वो सब डिटेल्स इस परफॉर्मा इनवॉइस में होती है जो बी को भेजी जाती है। तो ये इनवॉइस नहीं है, ये सेल नहीं है, तो हमारी बुक्स में हम इसे एज अ सेल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद है ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, उन सब में जब सेल होगी तभी रिकॉर्ड करनी है। तो सेल तो है नहीं, सेल कब होगी? जब बी इसे फाइनली सेल कर देगा, उसे हम सेल मानेंगे। यहां तक समझ गए? तो गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें ए के कुछ एक्सपेंस हुए होंगे, ए ने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस किया होगा, ए ने फ्रेट कुछ दिया होगा। तो जो ए ने एक्सपेंस किए हैं इन गुड्स को बी तक पहुंचाने में, वो भी कंसाइनमेंट का खर्चा है, वो इसी एग्रीमेंट के अंडर ही खर्चा हुआ है, तो उसे हम कंसाइनमेंट का एक्सपेंस मानेंगे। ये भी समझ गए? फिर उसके बाद जब गुड्स बी के पास पहुंचे तो कई बार ऐसा होता है कि बी ने कैरेज दिया होगा, गुड्स आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से पहुंचाए हैं
हैं, तो ट्रेन से फैक्ट्री तक का खर्चा बी ने दे दिया, और वो बी क्या बोलेगा मुझे कि मैं तो खर्चा दे रहा हूं लेकिन मुझे आप रिएम्बर्स करोगे वो खर्चा। तो फाइनली वो खर्चा है किसका, ए का, समझ गए। और ये भी कंसाइनमेंट वाले सिस्टम में ही खर्चा हुआ है, तो ये कंसाइनमेंट का खर्चा माना जाएगा, ये भी क्लियर है। फिर बी ने उसके बाद मान लीजिए ग्राउंड रेंट दिया, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एक्सपेंसेस किए, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए। तो कई बार जो एक्सपेंसेस बी करता है ये सब कौन रिएम्बर्स करता है, ए। नॉर्मली हम मानेंगे कि बी ने जो भी खर्चा किया है, जो भी एक्सपेंस किया है, वो कौन रिएम्बर्स कर रहा है, ए रिएम्बर्स कर रहा है। तो ये जो भी खर्चा है ये किसका खर्चा माना जाएगा, कंसाइनमेंट का खर्चा माना जाएगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अगर बोला गया है कि बी इस खर्चे को बेयर कर रहा है तो हम उसे ये मानेंगे कि बी का खर्चा है, अदरवाइज इट विल बी अज्यूम दैट कि ए विल बी पेइंग ऑफ ऑल दिस एक्सपेंसेस। ये भी समझ में आ गए। तो आपने कंसाइनर्स एक्सपेंसेस समझे, कंसाइनी एक्सपेंसेस समझे। अभी इन सब की मैं आपको एंट्री समझाऊंगी और अकाउंट भी समझाऊंगी। पहले पूरा प्रोसेस समझ लो, पूरी स्टोरी को जानो। तो पहले ए ने बी को गुड्स भेजे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ए ने कुछ खर्चा किया जो कंसाइनमेंट का एक्सपेंस माना गया, बी ने कुछ खर्चा किया जो बी ने पे किया है लेकिन बेयर करेगा ए, ये भी समझ गया। तो जब सेल हुई, जब बी ने उन गुड्स को सेल कर दिया, तब उसे ये पैसे किसको लौटाने हैं, ए को लौटाने हैं। तो उसमें हम उसकी एंट्रीज देखेंगे कि ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और बी अपनी बुक्स में उसकी क्या एंट्री करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे ही सेल थर्ड पार्टी को हो जाती है तो ये पैसे बी को ए को देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेल होने के बाद कमीशन पे किया जाता है। कमीशन किसको देना है, बी को देना है। तो बी को ए कमीशन देगा, और इसमें ये जो कमीशन होता है ये कंसाइनमेंट का क्या है, एक्सपेंस है। और क्या होता है, बैड डेट्स हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने क्रेडिट सेल की है, क्रेडिट सेल की है तो उसका पैसा आया नहीं, आपके बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स की क्या एंट्री होगी वो हमें समझनी है। तो ओवरऑल एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर ए बी को कुछ गुड्स भेजता है ताकि बी उन गुड्स को बेच सके। अब जल्दी से देखिए, अब हम एंट्रीज को समझेंगे कि कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। आप ये तो जानते ही हैं कि जब कंसाइनर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा तो हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू के सोचेंगे, और जब कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री करेगा हम कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अब हम समझेंगे कि कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा और कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। मैंने आपको प्रोसेस तो समझा दिया, उसी प्रोसेस को अब एंट्रीज की फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले कंसाइनर ने गुड्स भेजे कंसाइनी को, तो एंट्री क्या होगी, देखो पहले ये हल्का सा समझो। जो आपका इसके अंदर हम एक कंसाइनमेंट अकाउंट खोलते हैं, जो कंसाइनर है वो एक अकाउंट खोलेगा जिसे कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, ध्यान से समझना, कंसाइनमेंट अकाउंट होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट भी है और एक पर्सनल अकाउंट भी है। बेसिकली नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इससे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। जो भी कंसाइनमेंट पे हमको लॉस या प्रॉफिट हुआ वो हम इस कंसाइनमेंट अकाउंट के थ्रू निकालेंगे। तो जिस तरीके से सारे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे, सारे रेवेन्यू हम ट्रेडिंग P&L में डालकर प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, वैसे ही सारे एक्सपेंस और रेवेन्यू हम कंसाइनमेंट अकाउंट में डालकर प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपेंस है, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या एंट्री करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू उस एक्सपेंस को जब हम उसका अकाउंट क्लोज करते हैं तो बैलेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था, डेबिट होता था। रेवेन्यूज के लिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था, क्रेडिट होता था। इन द सिमिलर वे कंसाइनमेंट में भी जो भी एक्सपेंसेस होंगे कंसाइनमेंट के, उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी रेवेन्यू होगा कंसाइनमेंट का उसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। यहां तक तो आपको समझ में आया। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स आपने किसको भेजे हैं, कंसाइनी को भेजे हैं। पहली एंट्री, ये गुड्स जो आपने भेजे हैं ये कंसाइनमेंट के लिए क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये क्या एक तरीके से परचेजेस हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कंसाइनमेंट के लिए भी क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो पहली एंट्री क्या होगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या भेजा है आपने, गुड्स भेजे हैं कंसाइनमेंट पे, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये देखिए, दिस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू परचेजेस दैट वी डू इन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में जिस तरीके से डेबिट साइड में ऊपर परचेजेस लिखते हैं, वैसे ही कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में ऊपर हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। सेकंड चीज क्या होगी, सेकंड मान लीजिए ये, हाँ इसकी बुक्स में एंट्री देखो, कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसके पास क्या आए हैं,
गुड्स आए हैं, गुड्स आए तो हैं, लेकिन क्या कंसाइनी इन गुड्स के रिलेटेड कुछ भी पेमेंट करने के लिए लायबल है? नहीं, कुछ भी पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। वो पेमेंट करने के लिए लायबल कब होगा? जब सेल हो जाएगी। जब क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, तो वो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। वो गुड्स कंसाइनर के इसके पास पड़े हैं, बिकेंगे तो वो एंट्री करेगा, नहीं बिकेंगे तो एज इट इज कंसाइनर को लौटा देगा। नेक्स्ट क्या हुआ? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने फ्रेट पे किया, कंसाइनर ने कोई और एक्सपेंस पे किया, जो भी एक्सपेंस पे किया, तो जब कंसाइनर एक्सपेंस पे किया तो पहले तो क्या हो गया? टू बैंक, क्योंकि बैंक से या कैश से उसने पेमेंट किया होगा। अब ये क्या कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है? जी हाँ, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस होता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू बैंक। कंसाइनमेंट टू बैंक, ये किससे रिलेटेड है? कंसाइनर्स एक्सपेंस, कंसाइनर के जो एक्सपेंस हुए उसके लिए। कंसाइनर ने कोई खर्चा किया है क्या? कंसाइनी का कोई भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है? नहीं, तो उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई। तीसरी, जब कंसाइनी ने कोई खर्चा किया, कंसाइनी पेड समथिंग, कंसाइनी पेड फॉर द फ्रेट, कंसाइनी पेड फॉर कैरेज और समथिंग लाइक दैट, इन दैट केस क्या होगा? तो क्या ये कंसाइनर पे करने वाला है? हम ये मान रहे हैं कि कंसाइनर पे करेगा। कंसाइनर पे करेगा तो क्या कंसाइनमेंट का एक्सपेंस मानेगा? जी हाँ, अगर मुझे पे करना है तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हुआ, तो मैं क्या करूंगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या हुआ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बैंक से पे किया? जी हाँ। नहीं, बैंक से पे नहीं किया। किसने पे किया? पे तो कंसाइनी ने किया है। हमें किसे लौटाना है? कंसाइनी को लौटाना है। तो हम क्या करेंगे? कंसाइनी को क्रेडिट कर देंगे कि कंसाइनी को हमें इसका पेमेंट करना है। कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या करेगा? कंसाइनी ने क्या किया है? पेमेंट किया है, तो उसके क्या होगा? टू बैंक। क्या कंसाइनी का खर्चा ये? नहीं, कंसाइनी का खर्चा नहीं है। कौन पे करेगा कंसाइनी को? कंसाइनर। तो कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनर के अकाउंट को डेबिट कर लेगा अपनी बुक्स में और टू बैंक कर देगा। सिंपल एंट्री है। नेक्स्ट क्या था? कंसाइनी ने सेल किया था। जब कंसाइनी ने सेल कर दिए, गुड्स को सेल कर दिया, तो क्या कंसाइनमेंट, मैंने क्या बोला? सारे एक्सपेंसेस हम क्या करेंगे? कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। सारे रेवेन्यूज और सेल्स के केस में कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जब सेल हो जाती है, सेल के केस में कंसाइनमेंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हुआ? यहाँ पे क्रेडिट किया। ठीक है, ये सेल किसने की? कंसाइनी ने। क्या बैंक अकाउंट हमारे पास कैश आया? जी हाँ, कैश तो नहीं आया। कौन पे करेगा? ये कंसाइनी पे करेगा। तो कंसाइनी को डेबिट कर लो कि कंसाइनी ये हमें पैसे देने वाला है। कंसाइनी के पास पैसा आया, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं कैश सेल है, कैश सेल है तो कंसाइनी के पास बैंक का कैश आ गया। ठीक है, क्या ये पैसा कंसाइनी का है? कंसाइनी टू सेल लिख दे? नहीं, कंसाइनी की तो सेल है नहीं। तो कंसाइनी अपना रेवेन्यू लिख ले ना, कंसाइनी का रेवेन्यू है नहीं। कंसाइनी ये पैसा कंसाइनर के बिहाफ पे होल्ड करके रखा है और ये पैसा उसे किसे लौटाना है? कंसाइनर को। तो किसको क्रेडिट करेंगे? कंसाइनर को। समझ में आया? तो दिस विल बी बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। देखो, इन केस व्हेन यू मेक क्रेडिट सेल, तो एक तरह का कमीशन होता है जो कहलाता है डेल क्रेडिट कमीशन। अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो क्रेडिट सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की है। बैड डेट्स होंगे तो कंसाइनी बियर करेगा, और अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया है तो कंसाइनी की बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मैं दोनों चीजें आपको बताती हूँ, दोनों की एंट्री अलग अलग करते हैं। सबसे पहली एंट्री फॉर एग्जाम्पल हमने की कि इन द केस व्हेन डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट रिसीव्ड, तो पहला एंट्री क्या है कि क्रेडिट सेल हुई है और डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया गया। उस केस में बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उस केस में बैड डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनर की ही रहेगी, कंसाइनी की नहीं है। तो पहले देखो, सेल हुई है तो कंसाइनर सबसे पहले क्या करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देगा क्योंकि सेल हुई है। कैश सेल में हमने कंसाइनी को डेबिट कर दिया था क्योंकि ये पैसे हमें कंसाइनी देगा। लेकिन जब डेल क्रेडिट कमीशन आपने नहीं दिया है तब कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी होगी जब कंसाइनी को पैसा कैश में मिलेगा। अगर पैसा नहीं मिलता है तो कंसाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बैड डेट आपको बेयर करना है। तब हम यहां पे लिखेंगे डेटर्स, डेटर्स या कंसाइनमेंट रिसीवेबल्स। ठीक है, ये एंट्री हम यहाँ पे इसको डेबिट करेंगे रेदर देन कंसाइनी को। अब कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या करेगा? कंसाइनी की बुक्स में कैश आया? जी हाँ, नहीं आया, तो क्या करेगा? वो भी डेटर या कंसाइनमेंट रिसीवेबल्स को डेबिट करेगा। टू अब इसकी एंट्री कैसे की जाएगी? कंसाइनी की बुक्स के अंदर कैश सेल की एंट्री कैसे होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। इस वैसे ही क्रेडिट सेल की एंट्री कैसे होगी? डेबिट और क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर।
ये जाएगा तो कंसाइनर के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर दिए कि इतना क्रेडिट सेल हुआ है। लेकिन जब बैड डेट्स होंगे तो कंसाइनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बैड डेट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनर ही यहाँ पे बैड डेट्स बियर करेगा। तो हम ये पैसा किससे निकलेगा? ये पैसा कंसाइनर से ही निकलेगा, कंसाइनर ही इसका पैसा बियर करेगा। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, क्योंकि बैड डेट्स हो गया तो बैड डेट से डेटर चले गए और कंसाइनर अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, जब बैड डेट्स होंगे तो ये अकाउंट इस तरीके से एंट्री की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या एंट्री की जाएगी? बैड डेट्स होंगे, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया, बैड डेट्स हमारे हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, किस लिए किया? ये हमने बैड डेट्स की वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया है और हमारे डेटर्स को कम कर दिया, क्योंकि डेटर्स कम हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है तो बैड डेट्स कौन बेयर करेगा? कंसाइनर बेयर करेगा, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन आप दे रहे हो, उस केस में क्या होगा? डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हो तो सेल की एंट्री तो कंसाइनी यही करेगा, डेटर्स टू कंसाइनर। ठीक है, यहां तक तो सही है। ये क्या एंट्री करेगा? टू कंसाइनमेंट भी एग्जैक्टली सेम है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सेल हुआ है, हम मानेंगे। अब यहाँ पे डेटर के बजाय डायरेक्ट कंसाइनी को ले लो, क्योंकि पैसा कौन देगा? हमें कंसाइनी देगा, हमारे कोई रिस्क ही नहीं है, तो चाहे डायरेक्टली कंसाइनी को आप यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं। और बैड डेट्स की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम बैड डेट्स बियर नहीं कर रहे। हमने क्या दिया? कमीशन दे दिया, हम सिर्फ कमीशन की एंट्री करेंगे। कमीशन हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस में कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, वो कमीशन की एंट्री होगी, लेकिन बैड डेट्स की कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसाइनी को अगर बैड डेट्स होते तो उससे बेयर करना पड़ेगा, तो ये बैड डेट्स उसके लिए एक्सपेंस है। और ये बैड डेट्स ये कहाँ से निकालेगा? ये बैड डेट्स का पैसा कमीशन से निकालेगा। तो ये कंसाइनी उस केस में अपने बैड डेट्स वो ये एंट्री करेगा बैड डेट्स, क्योंकि ये बैड डेट्स उसके हैं टू डेटर। बैड डेट्स टू डेटर करेगा और ये बैड डेट्स का पैसा कहाँ से निकलेगा? कमीशन से निकलेगा, कमीशन टू बैड डेट्स कर देगा, ताकि कमीशन में से उसने पैसा निकाल लिया, क्योंकि इसे क्या मिला है? डेल क्रेडिटर कमीशन यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सिंपल सी चीज है कि क्रेडिट सेल के केस में अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिला है या डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला है तो किस तरीके से एंट्रीज की जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं कमीशन की क्या एंट्री होती है। कमीशन कंसाइनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट किया जाएगा। कमीशन किसको पे करना है? कंसाइनी को पे करना है, तो कंसाइनी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। समझ गए? तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट किसकी एंट्री है? कमीशन की एंट्री है। कंसाइनी के लिए कमीशन क्या है? इनकम है, रेवेन्यू है, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कमीशन। ठीक है, कौन पे करेगा? कंसाइनर पे करेगा। कंसाइनर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आप ये तो जानते ही हैं, जिसकी बुक्स में हम अकाउंट्स बनाते हैं उसकी बुक्स में उसका नाम नहीं आता। कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनी का नाम नहीं आएगा, कंसाइनर का नाम आएगा, और कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनर का नाम नहीं आएगा, कंसाइनी का नाम आएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए हो। अब आपको करना क्या है? जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको बताई है उन सभी एंट्रीज की आप पोस्टिंग करोगे, लेजर में पोस्टिंग करोगे। देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर ने बनाया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, साथ में कौन सा अकाउंट बनाओगे? कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी की बुक्स में किसका अकाउंट बनाओगे? कंसाइनर का अकाउंट। यहां तक समझ गए? तो मैंने आपको एंट्रीज आज क्या क्या बताई? मैंने आपको बताई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की क्या एंट्री हुई, कंसाइनर्स एक्सपेंस की क्या एंट्री हुई, कंसाइनीज एक्सपेंस की क्या एंट्री हुई, हमने सेल की एंट्री देखी, क्रेडिट सेल की एंट्री देखी, कैश सेल की एंट्री देखी, क्रेडिट सेल में कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है उसकी एंट्री देखी, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है उसकी एंट्री देखी, दोनों ही केसेस में बैड डेट्स की एंट्री देखी, हमने कमीशन की एंट्री देखी। तो नियरली मैंने एंट्रीज आपको सारी करवा दी आज। इन एंट्रीज में अब मैं आपको बताऊंगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाना है, और कंसाइनी अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में और कंसाइनर अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में। ये तीन अकाउंट और आप समझ गए तो ये पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, तो आज पहले जर्नल एंट्रीज वापस से आपको रिवाइज करनी है और अपने बेसिस पे, अपने खुद एंट्रीज के बेसिस पे आप पोस्टिंग करोगे। और ये तीन अकाउंट आपका होमवर्क है बनाने का, दैट इज कंसाइनमेंट
कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और कंसाइनर अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनेंगे कंसाइनर की बुक में और ये अकाउंट बनेगा कंसाइनी की बुक में। ये आप आज बनाओगे, ये आपके एकदम टिप्स पे बैठ जाना चाहिए। कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, उसकी बुक्स का क्या मतलब है, इसकी बुक्स का क्या मतलब है, कंसाइनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, परफॉर्मा इनवॉइस कौन बनाएगा, अकाउंट सेल्स कौन बनाएगा, ये पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्या इनके बीच में ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इन ट्रांजैक्शंस की क्या एंट्री होती है, ये क्लियर होना चाहिए। फिर ये जब आपका बेस क्लियर होगा तब कल आपका होमवर्क कंप्लीट होते ही आप नीचे मुझे कमेंट करेंगे कि टास्क डन। आपका जब टास्क डन होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगी जिसमें हम बात करेंगे कि कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा कंसाइनमेंट समझने में, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक आपको आज समझाया है। मैं मिलूंगी आपको फिर एक नए वीडियो में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका होमवर्क हुआ या नहीं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।